एक छोटी सी गलती काफ़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इस तरीके से दोस्तों आप भी काफ़ी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ एक फेस आ रहा है और इधर एक फेस आ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी ये इन्वर्टर को लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर लगना है इन्वर्टर। ये जो स्विच बोर्ड है ये इन्वर्टर के लिए स्पेशल बनाया गया है। और ये जो स्विच लगा, ये स्विच और सॉकेट इधर इन्वर्टर की सप्लाई दे रही है, और ये वाला जो सॉकेट है ये दिया गया है इन्वर्टर से कि जो आउटपुट है यहाँ पे लगाएंगे, चाहे इसमें लगाएं, इस हिसाब से इसकी वायरिंग की गई है। ये हमारी इन्वर्टर आउटपुट है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे फेस आ रहा है, यहाँ एक फेस आ रहा है और इधर एक फेस आ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं हमारी जो लाइन है आपस में ज्वाइंट हो गई है काम करते समय। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी ये इन्वर्टर को लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम खोलते हैं, सबसे पहले खोलेंगे डीबी बॉक्स, क्योंकि सर वहां से जो हमारी आउटपुट सप्लाई आ रही है वो हमारी यानी डीबी बॉक्स है। तो पहले इसको हम खोल दें। यहाँ पे सबसे पहले हम मेन में चेक करेंगे, तभी हमें यहाँ से मालूम पड़ेगा कि आखिर फॉल्ट कहाँ से हुआ है। 2 फ्लोर का है तो दोनों फ्लोर पे हमारी डीबी बॉक्स लगी हुई है। तो पहले इसको खोल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या निकलता है। अब यहाँ पर एक फ्लोर की ये एमसीबी लगी हुई, एक फ्लोर की ये एमसीबी लगी हुई है, और ये है इन्वर्टर के जो आउटपुट है वो है, इसको हमने खोल दिया है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये वाले फ्लोर से इसकी लाइन शॉर्टिंग है, यहाँ से हमें ये फॉल्ट मिलेगा। और ये नीचे का है तो नीचे का हमारा सेफ है, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर ऊपर में है। तो अब इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें जो प्रॉब्लम है हमारी वो किस फ्लोर से है। तो यहाँ पर हमारी इसी फ्लोर में है, ऊपर वाले में ही। तो इसको हम अब यहाँ पे चेक करेंगे। अब उसके लिए चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारी ये जो वायर है, अब इन वायरों पर ये हमारे सारे इन्वर्टर लाइनें हैं, एक जगह लूपिंग की गई है। तो अब इसको हम पहले इसको खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, तभी हम इसको मालूम कर सकते हैं कि अब किस एरिया में ये फॉल्ट है। यहाँ तो ये हमारी एमसीबी से लाइन निकल रही है, इसका कोई मतलब नहीं बना भाई। यहाँ पे देखते हैं टेस्टर हमारा आसानी से यहाँ पर जल रहा है, जबकि यहाँ पर टेस्टर नहीं जलना चाहिए। और एक चीज और भी देख लेते हैं कि ये टेस्टर जल रहा है तो यहाँ पर कहीं लाइन हमारी उल्टी तो नहीं है। तो अब न्यूट्रल को देखते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे लाइन हमारी उल्टी नहीं है, सीधी लाइन है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। अब इनको हम सभी को हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि करंट आ रहा है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो इसको हम लास्ट से पकड़ के इसको जो खोलेंगे, और उसके बाद ये सभी वायर को हम अलग करेंगे। ये हर रूम वायर रूम ये पूरी लाइनें पड़ी हुई है। तो अभी यहाँ पे पूरा फेस आ रहा है, और अब इसको हम एक एक करके अलग करेंगे। तब इसको हम देखेंगे कि आखिर किस वजह से ये आ रहा है। प्रॉब्लम मिलेगी अभी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये मिल गया, इस वाले वायर में करंट आ रहा है, यहीं पे फॉल्ट है। अब ये किस रूम की लाइन है इसको यहाँ पे ढूंढेंगे हम। यहाँ पे देखो आसानी से ये ट्रैक्टर जल गया। तो बाकी हम सारी वायर लगा देंगे और जिस वाले को हम रखेंगे बाहर। यहाँ पर हमने सभी को फिर से वैसे ही लगा दिया, सिर्फ हमने एक वायर को बाहर रखा हुआ है। इसी में जो प्रॉब्लम आ रही है ये देखो, ये इन्वर्टर लाइन है, इसमें फेस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर फेस आ रहा है तो यही है। अब इसको बाकी हमने यहाँ पे लगा दिया है, बाकी हमारी लाइन यहाँ पे चालू है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम फिर से वहां चलते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो खत्म हुई नहीं हुई है। इसको हाथ यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ी मालूम पड़ेगा। इधर तो हमारा फेस आ रहा है तो हाई मेन हमारी इधर देखना है। तो यहाँ पर हमारा ये करंट चला गया, यहाँ पर अब नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर लगा सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी वो हमें मिल चुकी है।
तो ये प्रॉब्लम मिल गई है, कहाँ पे फॉल्ट है। तो ये एमसीबी हमारी रूम की है, चलिए वहां पे देखते हैं कि किस रूम की ये एमसीबी है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मिली है, ये इस रूम में फॉल्ट है। अब देखते हैं कि इस रूम का पहले फॉल्ट, वो लाइन को हटाना है। पहले इस स्विच बोर्ड को खोलेंगे, और उधर भी एक स्विच बोर्ड लगा हुआ, बाहर लगा हुआ है, क्योंकि लाइन उधर से ही आ रही है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि लाइन हमारी यहाँ से ऊपर आ रही है, तो पहले सबसे पहले स्विच बोर्ड इसमें इसी को खुलवाते हैं। पहले वो वाला हमने रुकवा दिया, इसको खोल के देखेंगे कि यहाँ पे सब सही है नहीं है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बोर्ड अपना खुल चुका है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा आसानी से आराम से देखना है कि कोई फेस लाइन। अब ये सफेद वाली वायर हमारी इन्वर्टर की है, और फेस किस कौन सा है अनुराग? ये फेस है, ये फेस है। अब इसको देखना है, ये फेस है, और ये वाली कहीं टच तो नहीं कर रही है? नहीं, कहीं नहीं टच। एक मिनट, ये हमारी यहाँ से ये लूपिंग है, यहाँ पे एंड हो गई है ना, ये वाली है नहीं, ये नहीं, एक ये वाली है। तो ये हमारी आ रही है, और ये जा रही है ऊपर, जी है ना, ये इन्वर्टर की ये है। और हाँ, इन्वर्टर की ये इन्वर्टर की है, एक आ रही और है। इन्वर्टर की यहाँ से लग के और यही इस वाले स्विच में खत्म हो गई है ना, ऐसा ही ना। यहाँ तो सब सही है, बाकी अंदर भी देख लेते हैं। अब इसको खोलना चालू करेंगे। ये भी अपना स्विच बोर्ड खुल गया है, तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। लाइन को पहले देखना है कि लाइन चेक कर लो अनुराग, इसमें बताओ। अलग है भाई, यहाँ से लगाओ, देखो ये आ रही है इसकी मेन लाइन, ये देखो ये इन्वर्टर की है, ठीक है, यहाँ से लूपिंग होके जुड़ी है। अब ये देखो, यहाँ ये इन्वर्टर लाइन है, और यहाँ से ये आ गई है, यहाँ से फेस तो पहले दिखाओ, कहाँ फेस? ये फेस है। अच्छा, ये देखो यहाँ से घूम के ये वाला नीला वाला तार, देखो कितना है, थोड़ा सा काम, लेकिन कितनी मगजमारी का काम है, कितनी जगह खोलना पड़ा। इतनी अगर इस तरीके से सर्किट अगर नहीं बनाते हैं और इस तरह काम नहीं करते हैं, तो कितना खोलना पड़ेगा, आप कैसे मालूम कर पाओगे कारीगर ने कहाँ पे क्या लगा दिया। तो इस तरीके से तभी सर्किट में काम करना बहुत जरूरी है। सर्किट में काम करेंगे तो इस तरीके की कभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी साइटों में प्रॉब्लम आई थी, कहीं भी भूल चूक से कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे देखो, दो बोर्ड खोले हमने, तब जाके यहाँ पे मालूम पड़ा। तो यहाँ पर ये वाला जो नीला वाला तार है, हमारी ये इन्वर्टर लाइन आ रही है सफेद वाली, इसी में देखो ये टच है, ये वाला टच है, और ये फेस वाला कौन सा है? ये पीला वाला है, और यहीं से घूम के इसमें आ गई है। तो यहीं से ये प्रॉब्लम है। अभी ये इसको प्रॉब्लम खत्म कर देंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ये जो वायर थी, ये वायर, ये हमारी सफ़ेद वाली इन्वर्टर लाइन थी, और ये पीली वाली हमारी ये मेन सप्लाई है फेस, और ये वाला यहाँ से जो ये लूपिंग थी इस वाले में, और इस वाले में लूपिंग थी इस तरीके से। तो यहाँ पे लाइन हमारी प्रॉब्लम कर रही थी। अब ये फाल्ट मिल गई, इसको हमने हटा दिया, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब इन्वर्टर को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आज काफ़ी सीखने को मिला होगा जी भाई, हाँ, तो इस काफी ज्यादा सीखने को मिला है। इस तरीके की कोई फॉल्ट हो तो इस तरह से ढूंढा जाता है। हाँ जी, तो इस तरीके से फॉल्ट को आसानी से ढूंढा जा सकता है। पहले उसको देखो, समझो, उसके बाद हाथ लगाओ। हाँ, नहीं तो क्या होगा, 50 ठो बोर्ड खोल के बैठ जाओगे, 2 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी, और उसके बाद समझ भी नहीं आएगा। हाँ, करना वही पड़ेगा। हाँ जी। तो जो परेशानी थी वो हो गई सॉल्व। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लमें बहुत दिक्कत करती हैं, तो इस तरीके से फॉल्ट को ढूंढा जा सकता है। जब इन्वर्टर लगाने बैठे तो ये प्रॉब्लम आई, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। एक छोटी सी गलती काफ़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इस तरीके से दोस्तों आप भी काफ़ी ध्यान रखिए। तो किसी ने गलती से हो जाता है, और काम हर कारीगर अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, कभी ये नहीं करता कि हम गलत करके जाएं। हमेशा कारीगर अपना काम अच्छी तरीके से करके जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें उसके साथ हो जाती हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आप लोगों को सामने आती है तो उसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, है कि नहीं अनुराग?
तो चलिए इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो लेके फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे।